अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जबीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीना मुनव्वरा, और आज की वीडियो बहुत ख़ास और अहम है मेरी उन बहनों के लिए जो मदीना मुनव्वरा आती हैं और अबाया ख़रीदना चाहती हैं। अबाया ख़रीदते हुए आपने किन बातों का, मदीना मुनव्वरा से आपने अबाया ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना है कि आप हज या उम्रे पर आएँ तो अपने लिए मयारी और अच्छा अबाया लेकर जा सकें अगर आप ख़रीदना चाहती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ज़रूर तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो लाजमी आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी उन बहनों तक लाजमी भेजना है जो उम्रा या हज पर आने वाली हैं। और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना है। मदीना मुनव्वरा आकर हर खातून ज़ायर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए मयारी और अच्छा अबाया यहाँ से लेकर जा सकें। अच्छा, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे दूँ, देखिए यहाँ पर आकर अबाया लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका उम्रा हज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप अबाया नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं करते, तो कोई मसला नहीं है, आप अबाया ना लें, सही है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है और वो अबाया ले सकते हैं। मैं आपको खुद अगर अपनी बात बताऊं तो मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि अबाया नहीं ले पाती अपने लिए, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, और पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं ले पाती थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाजमी है अबाया लेना। मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे भाई उम्रा हज से अबाया का क्या ताल्लुक। अबाया का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो मेरी बहनें आती हैं उन्हें मैं लाजमी ये टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो अपने लिए अच्छा अबाया लेकर जा सके। वो ख़वातीन जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, इस्तिताअत दी है, वो अपने लिए या अपने प्यारों के लिए अबाया लेकर जाना चाहती हैं। सबसे पहले तो कपड़े का मयार आपने चेक करना है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे अबाया मिलते हैं। क्या होता है, कुछ डिज़ाइन लिटरली मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे डिज़ाइन जो कि अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा कपड़ा होता है, ठीक है, और वही सेम डिज़ाइन बहुत ही बुरे पॉलिस्टर जैसे कपड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर आए थे, उस तरीके के कपड़े में भी वो अबाया बना देते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप किसी को पहना देखेंगे, आप सोचेंगे यार इतना अच्छा अबाया है, कभी आप लेने जाएंगे शॉप वाला आपको वो भी दे देगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मोटे अबाए काम के नहीं होते। तो जो सॉफ्ट यहाँ पे नदा कपड़े का अबाया मिलता है, या तो वो ले लें, या फिर ऐसा अबाया हो जैसे ये मैंने जो पहना हुआ है, इस तरह का टेक्सचर का अबाया ले, ठीक है। एक यहाँ पे सस्ते के चक्कर में बहुत मोटा कपड़ा मिलता है, तो वो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो आपको, मुझे लगता है कि कहीं पे भी काम नहीं आएगा। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी गर्म कंट्री से या किसी भी ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो नहीं काम आएगा। अच्छा, बाज़ दुकानदार यही करते हैं कि वो जब बहुत अच्छे ब्रांड्स के अबाए देखते हैं ना, जो हमारी बहनें पसंद करती हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी कॉपीज़ बना देते हैं और वो बहुत ही गंदे कपड़े में बनाते हैं। फिर उससे क्या होता है कि आप वो अबाया ख़रीद तो लेते हैं, आप ये समझते हैं कि वो डिज़ाइन सेम है, लेकिन वो कपड़ा इतना बुरा होता है कि जब आप अपने घर लेकर जाते हैं तो वो नहीं काम का रहता। तो लाजमी आपने कपड़े की क्वालिटी चेक करनी। दूसरी टिप ये है कि आपने साइज़ और सिलाई ज़रूर चेक करना है। अच्छा, बहुत सारी शॉप्स में क्या होता है, जब आप उनसे कहें कि भाई हमें इस साइज़ का दिखाते, तो वो कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब देखिए, सबका कद अलग है, सबकी जिसामत अलग है, तो आप ये देखें ऐसी शॉप से लें जहाँ पे साइजेस अवेलेबल हो। जैसे कि यहाँ पे 52 स्मॉल होता है, 54 मीडियम होता है, 56 आई थिंक लार्ज होता है, और 58 एक्स्ट्रा लार्ज होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐसा अबाया जो आपको ये कहकर दे दिया जाए कि स्टैंडर्ड साइज़ है। हो सकता है कि या तो वो आपको बहुत ढीला हो सकता है आपको बहुत बड़ा हो। फिर जब आप उसको कटवाते हैं ना, तो वो फिनिशिंग नहीं रहती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सिलाई ज़रूर चेक करें। कुछ अबाए की मैं देखती हूँ, जब आप शॉप के बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या अबाया है, लेकिन जब आप शॉप के अंदर जाके देखते हैं तो इतनी बुरी सिलाई होती है उसकी। तो लाजमी सिलाई चेक करें, लाजमी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी अम्मी जो है वो साल में एक चप्पल लेती थी, लेकिन साल में एक चप्पल लेती थी, ठीक है, लेकिन वो अच्छी शॉप से लेती थी। और उस वक्त जब मैं बहुत छोटी थी तो 600-700 की चप्पल आती थी, ठीक है, तारिक रोड की एक शॉप से। अच्छा, मैं क्या करती थी, मैं अम्मी को बोलती थी कि यार मैं तो जो हूँ ना वो 150 वाली 3 चप्पल ले लूँगी, लेकिन वो 150 वाली 3 चप्पल किसी भी काम की नहीं रहती थी। उस वक्त की बात बता रही हूँ जब मैं बहुत छोटी थी, अब तो 150 का कुछ नहीं आता। लेकिन उसमें क्या होता था कि वो चप्पल किसी की काम की ही नहीं रहती थी, लेकिन अम्मी की जो है वो साल चलती थी माशाल्लाह। तो देखिए, अगर आप यहाँ से एक अबाया ले रहे हैं, आपको 25-30 रियाल का मिल गया, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी। इससे अच्छा आप 60-70 वाला ले लें, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगेन कहूँगी।
लेकिन वो आपको चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा। लाज़मी आपने सिलाई ज़रूर चेक करनी है। बहुत सारी जगह ऐसा होता है दुकानदार बिल्कुल ही लो क्वालिटी का बाया बहुत ज़्यादा दाम में दे देते हैं कि अगर आप उतने दाम में कहीं और से लें तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। तो आपने दुकानदार के सामने बिल्कुल भी ये शो नहीं करना कि भाई हमने लेना ही लेना है। बस आपने जो है वो चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आप जो ले रहे हैं, जितने पैसे दे रहे हैं, क्या उतनी वर्थ की आपको चीज़ मिल रही है या नहीं। यहाँ पे मदीनातुल मुनव्वरा में इतने ज़्यादा, मदीना की बात हो या मक्का की बात हो, इतनी ज़्यादा शॉप्स हो गई हैं अबाया की कि बहुत अब शॉप्स ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी बनाई होती हैं और उनको ऐसा लगता है हमें जाने से पहले कि भाई ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। लेकिन अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर लाजमी किसी अच्छे ब्रांड से, अच्छी जगह से ले, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे तो लोकल अबाया भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं अगर आपको देखना आता है और समझना आता है। लेकिन बहुत सारे अबाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, मैंने देखा वो क्या करते हैं कि फिर जिन लोगों ने कॉपी बनाई हुई होती है ना वो ब्रांड्स ले जाते हैं और फिर पछताते हैं क्योंकि पैसे ज़्यादा देते हैं और चीज़ वर्थफुल नहीं लेकर जाते। तो लाजमी आपने इस बात का ख्याल रखना है। हमेशा किसी ऐसी दुकान से ही अबाया ख़रीदें जहाँ पर आपने पहले से, जहाँ पे आप गए हों, आपने देखा हो। थोड़ा सा होमवर्क भी करें। होमवर्क से मुराद थोड़ी सी आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऐसे ही एकदम से नहीं है कि आप गए और बस ले लिया। इस तरह दुकानदार, देखिए यहाँ पे जितने दुकानदार हैं उन्हें सबको पता है कि यहाँ पे उम्रा ज़ायरीन या हज ज़ायरीन आते हैं और वही ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप आज के दिन शॉपिंग पे निकले हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको पता है आज आप अबाया लेकर जाएंगे, तो वो आपको उस हिसाब से रेट बताते हैं, उस हिसाब से आपको अक्सर दुकान वाले तो आपको उतनी वर्थफुल चीज़ देते भी नहीं है। तो लाजमी जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा अपना जो है वो होशियारी से शॉपिंग करें तो इंशाल्लाह आप अच्छी चीज़ लेकर जा सकेंगे। तो ये कीमत और बार्गेनिंग ज़रूरी है। अब कीमत और बार्गेनिंग कैसे ज़रूरी है, देखिए अब वही बात जो मैंने लास्ट पॉइंट में कही कि ये नहीं है कि आप एक शॉप पर गए और आपने बस फ़ौरन ले लिया। आप 2 से 3 शॉप चक्कर लगाएं, थोड़ा सा आप जो है वो आपको घूमना पड़ेगा। लेकिन जब आप पैसे दे रहे हैं ना एक चीज़ के, जो आपने अर्न किया, आपकी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, उसको आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, चाहे आपने कमाया, चाहे आपके शौहर ने कमाया, चाहे आपके वालिद ने कमाया है, चाहे आपके भाई ने कमाया, चाहे आपने खुद ने कमाया, लेकिन एक मेहनत से कमाया है, तो आप उसको किसी को भी ऐसे ना दें। 4-5 शॉप्स जो है आसपास में विजिट करें, फिर उसमें देखें कि कौन आपको सही रेट पर दे रहा है और सही चीज़ भी दे रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बस कुछ भी आप जो है वो उठा कर ले जाएं, ठीक है। तो लाजमी आपने देखिए, आपने अपने पैसे का ख्याल खुद रखना है, ठीक है। अगला दुकान वाला आपको धोखा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, यहाँ पे ये बहुत आम सी बात है। लेकिन आपने अपने कमाए हुए पैसे का ख्याल रखना है, आपने अपने आप को धोखे में मुलविस नहीं करना है। और बार्गेनिंग तो आपने लाजमी करनी है, लाजमी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एक अबाया बताया जा रहा है भाई ये 150 का है, ठीक है, तो आप उसको लेकर आए पहले 60-70 से, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ सही में दे देंगे। बार्गेनिंग लाजमी है। अगर आप पहली बार शॉप पे जाते हैं बस ऐसे ही लेकर आ जाते हैं, ये ना सोचें शॉप वाला क्या सोचेगा। शॉप वाला कुछ नहीं सोच रहा, वो यहाँ पर हरम के करीब, उन्हें पता है कि यहाँ पे सिर्फ हाजी ही ज़्यादा आते हैं, तो वो उस हिसाब से ही रेट्स रखते हैं, ठीक है, ताकि आप उनसे बार्गेनिंग करें और वो फिर अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको दे सकें। अब मैं आपको 5वें पॉइंट में मदीनातुल मुनव्वरा की कुछ ऐसी मार्केट्स बता देती हूँ जहाँ पे अबाया मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो है शारिया कुबा यानी कि कुबा स्ट्रीट, मस्जिद नबी के 310 नंबर गेट से आप सीधा जाएंगे मस्जिद गमामा वाली साइड से, आगे जो है वो कुबा फ्रंट है, आयतल कुर्सी बिल्डिंग है, वहाँ पे 2 गलियाँ जा रही हैं, दोनों गलियों में अबाया आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप थोड़ा आगे जाएंगे और अच्छे मिल जाएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, बहुत अच्छे अबाया आपको वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन वही बात है, कपड़ा चेक करना है, सिलाई चेक करनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं, लेकिन अगर आप होशियारी से करेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा बाया ले सकते हैं, तो तैयबा मॉल में भी है, लेकिन तैयबा मॉल में 2-3 तरह की वैरायटी मिलती है। अगर आप बेसमेंट पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल लोकल क्वालिटी भी मिलती है। अगर आप वहाँ पे ब्रांड्स देखना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाती है। आप किस तरीके का अफोर्ड करते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है। तीसरी जो है वो मस्जिद बिलाल के पास मार्केट है, आप वहाँ से भी अबाया ले सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छे अबाया मिल जाते हैं। और वही बात है कि आपको जहाँ से भी लेना है बस बार्गेनिंग करें तो यकीनन आपको बहुत अच्छे अबाया मिल जाएंगे। और अगर आप ब्रांड कॉन्शियस है और आप सऊदी के बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहनना चाहते हैं तो फिर आप चले जाएँ अल नूर मॉल और वहाँ पर जाकर आप ब्रांड्स के अबाया ले सकते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं लिया, सिर्फ सुना ही है, इसलिए आपको बता देती हूँ। तो लाजमी अगर आप मदीनातुल मुनव्वरा से अबाया की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल
ख्याल रखना है। और अगर आपके साथ इन बातों से हट के कुछ पेश आया है या आप कुछ और नॉलेज देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, या आपने कहाँ से अच्छा अबाया लिया, कितने का लिया, वो भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी हेल्प हो सके। और कोई बहुत अच्छा कमेंट हुआ तो मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और उसके अलावा मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इंशाल्लाह उम्रा, हज और मक्का मदीना से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।